खुदावंद यसुम मसीह के अजीम और प्यारे नाम में मेरी तरफ से आप सबको सलाम। मेरा नाम निशा सजाद है और आए आज हम अपनी नसीहत और तरबियत के लिए आज हम खुदावंद के कलाम में से पढ़ेंगे मुकद्दस मरकस की अंजील और उसका 10वां बाब और उसकी 46 आयत। खुदावंद के कलाम में लिखा है, और वो यरू में आए, और जब वो और उसके शागिर्द और एक बड़ी भीड़ यरू से निकलती थी, तो तुमाई का बेटा बरतुल्मै अंधा फकीर राह के किनारे बैठा हुआ था। और ये सुनकर यीशु नासरी है चिल्ला चिल्लाकर कहने लगा, ए इब्ने दाऊद, ए यीशु मुझ पर रहम कर। और बथेरों ने उसे डांटा कि चुप रह, मगर वो और भी ज्यादा चिल्लाया। आज मेरे अजीजों, आज जो हमने खुदावंद के कलाम में से मुकद्दस बरतुल्मै की जिंदगी में आज हमने गौर करना है कि वो आंखों से देख नहीं सकता, उसकी रूहानी उसकी जिस्मानी आंखें बंद है, लेकिन उसकी रूहानी आंखें खुली हैं। लेकिन उसने अपनी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ खुदावंद को देखा है। जब हम उसकी जिंदगी पर गौर करते हैं तो वो अंधा फकीर राह के किनारे में बैठा हुआ भीख मांग रहा है। लेकिन जब खुदावंद यीशु मसीह वहां से गुजरे तो उस अंधे बरतुल्मै के कानों में खुदावंद यीशु मसीह के कदमों की जब आवाज पहुंची तो उसने चिल्लाना शुरू कर दिया। जब उसके कानों में खुदावंद के कदमों की आहट पहुंची तो उसने खुदावंद से मांगना शुरू कर दिया। जब उसके कानों के अंदर खुदावंद के आवाज पहुंची तो उसने खुदावंद की हजूरी में रोना शुरू कर दिया। लेकिन आज जब हम अपनी जिंदगी पर गौर करते हैं तो आज खुदावंद हमारे पास है, लेकिन हम उसको अपनी जिंदगी में दावत नहीं देते। खुदावंद हमारे पास है, लेकिन हम उससे मांगते नहीं। खुदावंद हमारे पास है, लेकिन हम उसकी हजूरी में झुकते नहीं। जैसे इस अंधे बरतुल्मै ने ये आंखों से देख नहीं सकता था, लेकिन इसके कानों ने खुदावंद की आवाज को जब उन्होंने सुना तो वो खुदावंद के लिए उसने अपने आप को तैयार कर लिया। जब उसने खुदावंद की आवाज को सुन लिया तो उसने दुनियादारी की फिक्र नहीं की। जब इस अंधे बरतुल्मै ने खुदावंद के कदमों की आवाज को सुना, इसने चिल्लाना शुरू किया। और हमने खुदावंद के कलाम में से पढ़ा है कि बथेरे लोगों ने इससे डांटा कि चुप रह, मगर ये और भी ज्यादा चिल्लाया। जब हम देखें तो खुदावंद के शागिर्दों ने इस बरतुल्मै को डांटा, लेकिन इसने दुनियादारी की फिक्र नहीं की, इसने दुनियादारी की परवाह नहीं की। इसने अपनी लगन को खुदावंद के साथ लगाए रखा, इसने अपने रिलेशनशिप को खुदावंद के साथ लगाए रखा। मेरे अजीजों, आज जब हम खुदावंद से मांगते हैं तो हम सबसे पहले दुनियादारी की फिक्र करते हैं। आज जब हम उसकी हजूरी में झुकते हैं तो हम दुनियादारी के लोगों की फिक्र करते हैं। लेकिन इस अंधे बरतुल्मै ने अपने ध्यान को, अपने ज्ञान को खुदावंद पर लगाकर इसने सिर्फ और सिर्फ खुदावंद से चिल्लाकर मांगा है। जब इसने खुदावंद से मांग लिया, जब ये खुदावंद की हजूरी में झुक गया तो उसके वसीला से इसने अपनी बरकत को हासिल कर लिया। मेरे अजीजों, जिस तरह इस अंधे बरतुल्मै का ईमान इस कदर मजबूत था कि उसका ईमान बोलता था, इसका ईमान सुनता था, लेकिन आज जब हम अपनी जिंदगी में अपने ईमान को इस कदर मजबूत कर लेंगे तो फिर हम खुदावंद से शिफा को हासिल कर सकेंगे। जैसे इस अंधे बरतुल्मै ने अपनी जिंदगी में अपने मौजे को हासिल करने के लिए इसने चिल्लाना शुरू किया, रोना शुरू किया, तो इसकी आवाज जब खुदावंद तक पहुंची तो खुदावंद ने इसको बरकतों से खुदावंद ने इसे शिफा से नवाज दिया। जब आज हम खुदावंद से मांगेंगे, जब आज हम उसके हजूरी में झुकेंगे, तो मेरा ईमान है कि खुदावंद हमें जरूर अपनी बरकतों से माला माल करेगा। सो खुदावंद आज के कलाम के वसीला से आप सबको बरकत दे।